क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की अगर रेस की बात करें तो जो आज से 15-20 मैच पहले बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लग रहा था कि चलिए सॉर्ट आउट समझ में आ रही है, लेकिन यूएई का जो अपने लास्ट राउंड में परफॉर्मेंस हुआ स्कॉटलैंड में, वहाँ पर जो उनको सिर्फ एक ही पॉइंट मिल पाया, एक ही जीत मिल पाई उसके बाद यूएसए का अभी इस ऑन गोइंग राउंड में 3 मैचेस में सिर्फ एक पॉइंट कलेक्ट करना डेफिनेटली इस पूरे रेस को कहीं ना कहीं वापस से खोल चुका है। जी हाँ, टॉप 3 की रेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। 2 स्पॉट ऑलरेडी बुक्ड है, ओमान और स्कॉटलैंड। या 44 पॉइंट्स ओमान है और 40 पॉइंट्स यहाँ पर स्कॉटलैंड। और अभी भी 8 मैच उनके बचते हैं, जिनमें मिनिमम अगर आप कहें तो 5 मैच तो जीतेंगे ही जीतेंगे, तो उनका 50 पॉइंट हो जाएंगे स्कॉटलैंड का। और ओमान भी बहुत अच्छे तरीके से खुद को टॉप 3 में देख रहा है। तो ये दोनों जो टीम हो गई, एक स्पॉट बचा है, उस एक स्पॉट के लिए सबसे ज्यादा रेस है। और ये रेस जो है ओपन अप हो गई है यूएसए और यूएई की रिसेंटली खराब परफॉर्मेंस की वजह से। और कहीं ना कहीं नेपाल भी अपने मैचेस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है। नेपाल को भी जोड़िए। जी हाँ, पिछले 8 में से सिर्फ एक मैच जीते हैं वो, और एक मैच टाई हुआ था। तो नेपाल, यूएई और यूएसए के बहुत ही डिजास्टर परफॉर्मेंस रिसेंटली उनके राउंड्स में हुए। उसके बाद ये रेस पूरी तरह से ओपन अप हो गई है। लेकिन इन सब के बीच में एक टीम जो बहुत तेजी से आगे निकल रही है वो है नामीबिया। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी जो विनिंग परसेंटेज चल रहा है टीम का, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये टीम्स अपने सारे मैचेस कंप्लीट होने पर कहां तक पहुंच सकती हैं, पहले हम आपको वो बताते हैं। और उसके बाद ये बताएंगे कि इन टीम्स को कितने मैचेस जीतने होंगे, कितने पॉइंट्स एट द एंड कलेक्ट करने होंगे कि अपने आप को सेफ फील करें कि चलिए हम तो टॉप 3 में शायद अब पहुंच ही जाएं। पहले आपको बताते हैं कि अभी जो हाल चल रहा है, इससे ये टीम्स कितने ज्यादा पॉइंट्स एट द एंड कलेक्ट कर पाएंगे जब इनके मैचेस कंप्लीट होंगे। एंड पहली टीम यूएसए। बिल्कुल, यूएसए की बात करें तो अभी जो उनकी सीरीज आने वाली है, जी हाँ, नवंबर में अभी चल भी रही है। एक ही मैच उनका बचा हुआ है इस राउंड में। लेकिन जब नवंबर में वो अगली बार फिर आएंगे, तब नामीबिया पीएनजी के साथ सेम ओपोनेंट के साथ वो खेलते हुए नजर आएंगे। पर जगह अलग होगी, नामीबिया इस बार जगह होगी अगली बार। पर अगर उनकी हाल देखें, इस हाल में जिस हाल में वो जा रहे हैं, तो 5 मैचेस अभी और बचे हैं यूएसए के, जिसमें कि वो 2 मैचेस जीतने में कामयाब हो सकते हैं। और इसके साथ देखें तो जो फिनिश वो करते हुए नजर आएंगे, अगर इसको देखा जाए 5 में से 2 मैच जीते, तो स्कोर देखते हुए 33 पॉइंट्स के साथ जिस तरीके से यूएसए अभी जा रहा है, जो हाल चल रहा है, लास्ट फिनिश वो 33 पॉइंट्स में करते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जैसे हमने कहा कि अभी जो परफॉर्मेंस है, अभी जो विनिंग परसेंटेज है, उसके हिसाब से यूएसए लग रहा है कि शायद 33 पॉइंट तक वो कलेक्ट कर पाए और अपना जो 36 मैचों का जो कोटा है वो उन्हें कंप्लीट कर दिया। आपको ओपोनेंट भी देखना होगा, नामीबिया के खिलाफ मैचेस है, पीएनजी के खिलाफ मैचेस बाकी है। तो खैर ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका हो सकता है। लेकिन उनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा एंड कि वो क्या करे कि वो अपने आप को सिक्योर। देखिए, एक चीज है कि यूएसए खुद को सिक्योर फील नहीं कर सकता क्योंकि इतने मैच इनके बचे ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। अगर वो 5 मैच अपने जीत जाते हैं तब भी वो कितने तक पहुंचेंगे और क्या लगता है वहां पर क्या हाल होगा? नहीं, जरूर देखिए, अभी तो 42% का उनका तकरीबन विनिंग परसेंटेज चल रहा है। लेकिन इसको और बेटर करने के लिए उन्हें 5 आउट ऑफ 5 विन्स चाहिए, 5 में से 5 जीत चाहिए, और उसके बाद भी वो 39 पॉइंट्स तक पहुंचेंगे। ये उनका बेस्ट केस सिनेरियो होगा, बेस्ट एंड बेस्ट केस सिनेरियो। 5 में से कोई टाई हो गया, आप फिर हार गए जो हमने जोड़ा, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि 5 में से 5 जीतकर आप 39 पॉइंट्स कलेक्ट करें। जी हाँ, उसमें भी आप कंप्लीटली खुद को सेफ नहीं मान सकते क्योंकि आप टॉप 3 में पहुंच गए, क्योंकि 40 का मार्क क्रॉस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस फेस में। तो यूएसए के लिए बेस्ट केस सिनेरियो यही है, उन्होंने अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से अपने लिए खुद ही कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। तो अभी जो विनिंग परसेंटेज चल रहा है यूएसए का, उसके हिसाब से देखें तो शायद वो 33 पॉइंट पे फिनिश करे। और अगर बेस्ट केस सिनेरियो की तरफ उनके जाएं तो 5 के 5 वो जीते तो 39 तक वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। देखना होगा यूएसए अपना ग्राफ को क्या उतार पाता है, और दूसरे रिजल्ट्स पे भी यूएसए को निर्भर रहना होगा। अब चलते हैं दूसरी टीम की तरफ एंड यहाँ पर बात करें अगली टीम की, यूएई टीम की। अगर हम बात करें, उनका भी लास्ट राउंड काफी खराब गया था स्कॉटलैंड में। उनके लिए अगर अभी देखें, अभी आज की विनिंग परसेंटेज उनकी देखें तो वो कितने तक फिनिश कर सकते हैं अपने सारे मैचेस खत्म होने के बाद? नहीं, जरूर देखिए, अगर आप अभी जो जिस हाल में चल रहे हैं, वो अभी उनके 10 मैचेस बचे हुए हैं और 10 मैच बचे हुए हैं, जिसमें कि 5 में उन्हें जीत मिले। जी हाँ, ये हमने अपने तरफ से पूरा कैलकुलेट किया है। जो 5% चल रहा है, जी हाँ, जो विनिंग परसेंटेज चल रहा है 46% का। जी हाँ, बिल्कुल, और इस हिसाब से हमने तय किया है 5 में उन्हें जीत मिले तो उस हिसाब से वो 37 पॉइंट्स तक
पहुंचते हुए नजर आएंगे। यूएई की हम बात करें बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं क्लियर है जो अभी विनिंग परसेंटेज चल रहा है यूएई का, अगर वो उसी फेस के हिसाब से चलते हैं तो वो अपने सारे मैचेस कंप्लीट होने के बाद 37 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं सब डावाडोल है, एक 39 पे है, एक 37 पे है। लेकिन यूएई के लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा यार, कि वो कितने मैचेस जीते और खुद को बिल्कुल पूरी तरह से सिक्योर महसूस करें। बिल्कुल, देखिए 10 मैचेस उनके रिमेनिंग है, उसमें से कम से कम 7 विंस उन्हें चाहिए, मस्ट है उनके लिए अगर वो जीत दर्ज कर पाए। और 41 पॉइंट्स वो कलेक्ट कर पाएंगे एट द लास्ट जब ये उनका टूर्नामेंट खत्म होगा। और लेकिन सीरीजेस भी अगर उनकी बात करें तो दिसंबर में ही उनकी सीरीजेस हैं दोनों ही। जी हाँ, एक नेपाल में उन्हें खेलना है, सेम ओपोनेंट नेपाल एंड पीएनजी, और उसके बाद उन्हें दिसंबर में ही सेम मंथ में ही उन्हें खेलने जाना है पीएनजी में। जी हाँ, जहाँ पर वो पीएनजी और नेपाल का सामना करते हुए नजर आएंगे। तो ये है 10 में से रिमेनिंग 7 मैच जीती है और 41 पॉइंट्स अब बेस्ट केस सिनेरियो में ग्रैब कर सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि 10 में से तो हम नहीं कह सकते कि 10 में से 10 ही यूएई जीत जाए, ऐसा नहीं है, बाकी टीमें भी वहां पर जरूर करेंगे। तो बेस्ट केस सिनेरियो आपके लिए ये होगा कि आप अगले 10 में से 7 मैचेस कम से कम जीते और 41 पॉइंट के साथ फिनिश करें, तो आप उस 40 के मार्क को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। और ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि दूसरी टीम भी आ सकती है, लेकिन नहीं, जब ये जीतने लगेंगी तो दूसरी टीमों को भी अफेक्ट करेगा। यानी इनके मैचेस नेपाल और पीएनजी के खिलाफ है, तो नेपाल कहीं ना कहीं अगर वो 10 में से 7 जीत जाती है यूएई, तो डेफिनेटली नेपाल को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी कि वो अपने मैचेस हारता चला जाएगा। तो यूएई के लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये रहने वाला है। अब यहाँ बात करते हैं तीसरी टीम की यार। यहाँ पर नामीबिया की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से इनसे ज्यादा बेहतर ड्राइविंग सीट पर इस वक्त कोई नहीं बैठा जो टॉप थ्री में अपने आप को देख रहा है। सबसे बेस्ट केस सिनेरियो इनके पास है। इनका जो अभी का विनिंग परसेंटेज चल रहा है वही इनको टॉप 3 में ले जा रहा है। फिर उसके बाद बेस्ट केस सिनेरियो की तो बात अलग ही हो जाती है। नामीबिया के लिए आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज उनका है कि वो होम के साथ साथ अवे के भी मैचेस बहुत जीत रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर बात करें विनिंग परसेंटेज की तो उनका 53 का चल रहा है इस वक्त, काफ़ी बेटर है। तीसरी टीम है ये जिसका 50% विनिंग परसेंटेज है। लेकिन अब उनके रिमेनिंग मैचेस हैं 17 मैचेस रिमेनिंग है, और जिसमें कि अगर वो 10 मैचेस जीतने में कामयाब रहते हैं तो 40 पॉइंट तक वो पहुंच जाएंगे। और इस सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में वो चल रहे हैं, तो भी वो 40 पॉइंट ग्रैब करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीरीज की बात करूं आगे आने वाली, तो उनकी पीएनजी यूएसए के खिलाफ उन्हें खेलना है पीएनजी में ही। नेपाल स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलना है नवंबर में ही। जी हाँ, नवंबर में ही सेम अपने ही होम में। होम का बेनिफिट उन्हें मिलेगा, लास्ट मोमेंट पे आके होम का बेनिफिट, ये बहुत अच्छा है। लेकिन नेक्स्ट ईयर पहुंचना होगा, नेपाल में उन्हें आना होगा, जहां पर नेपाल स्कॉटलैंड के साथ उनका मुकाबला होगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नामीबिया के लिए अगर आप देखें जो अभी उनका हाल चल रहा है, बिल्कुल वो जीत रहे हैं, विनिंग परसेंटेज जो है उसके हिसाब से ही वो 40 टच कर रहे हैं अगर वो मिनिमम मैचेस अपने जीतते हैं, जो विनिंग परसेंटेज उनका चल रहा है इस वक्त। और अगर वो बेस्ट केस सिनेरियो में थोड़ा और बेहतर परफॉर्मेंस करने की उम्मीद रखें, क्योंकि होम में भी उनके काफी मैचेस हैं, तो बेस्ट केस सिनेरियो में नामीबिया के लिए क्या होगा कि वो पहुंच जाए और फिर कोई भी टीम उनको छू भी नहीं पाएगी तीसरे नंबर। नहीं, जरूर। देखिए, 17 मैच उनके रिमेनिंग है, जिसमें कि अगर वो 12 मैच जीत जाते हैं, 12 जीत जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली 44 पॉइंट तक वो पहुंच जाएंगे और फिर वो तीसरे पे वो क्वालिफाई आसानी से कर जाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि कोई टीम इतना बेस्ट केस सिनेरियो नहीं कर पाएगी, एक तरीके से दूसरे के लिए मुसीबत है। बिल्कुल सही, और देख भी रहे हैं, हमारे सामने ही हाल है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो नामीबिया 17 में से 12 जीतकर 44 पॉइंट तक पहुंच सकती है बेस्ट केस सिनेरियो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नामीबिया का एडवांटेज है, वो अभी के सिनेरियो में 40 टच कर रहे हैं, बेस्ट केस में वो 44 टच कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। नामीबिया दोनों हाथों से पूरी तरह से सबसे आगे है इन 4 टीमों में रेस की, अगर हम बात करें टॉप 3 की, क्योंकि वो अवे में मैचेस जीत रहे हैं। और यूएसए और नेपाल जैसी टीम्स का अवे में हाल बहुत ही ज्यादा बदतर है, वो आपके सामने है हाल क्या है। और होम एडवांटेज उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा नामीबिया को, ये एक अलग चीज है। लास्ट टीम की बात करें नेपाल के, जी हाँ लास्ट टीम इसलिए क्योंकि पीएनजी की बात करते हैं ऑलरेडी पहले इतने ज्यादा मैचेस हार चुके हैं कि वो अपने सारे मैच यहाँ से जीतते हैं तो भी शायद उनके 32 या 34 पॉइंट्स होंगे। और अगर सारे मैच जीतते हैं डेफिनेटली जो ऊपर का जो है पूरी जो टीमें हैं उनका और सारे मैचेस जीतना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं कि पीएनजी सारे मैचेस जीत जाएगा, तो पीएनजी रेस से आउट ऑलरेडी है। नेपाल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अभी तक उनके जितने मैचेस हुए, पहले आप वो बताएं कितने मैचेस उनके बचे हैं, किन टीम्स के खिलाफ बचे हैं, और अभी का उनका विनिंग परसेंटेज के हिसाब से क्या लग रहा है कि वो कितना पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी का विनिंग परसेंटेज जो है उनका 40% का है, तो वहां पर अगर देखा जाए तो 16 मैचेस रिमेनिंग है। नेपाल के अभी काफी मैचेस जरूर हैं, लेकिन वक्त भी करीब आ रहा है, ये भी याद रखना होगा। 9 मैचेस अगर 16 में से जीती है नेपाल, तो फिर 35 पॉइंट यानी कि 35 पॉइंट तक वो बेस्ट केस सिनेरियो में जो दिख रहा है, जो अभी हमारे आंखों के सामने है,
इस पर पहुंच पाएगी, यानी कि 35 पॉइंट्स तक वो पहुंच पाएंगे। सीरीज की बात जल्दी से कर लूं, आने वाली सीरीज की, तो अभी नवंबर में नामीबिया स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलना है नामीबिया में जाकर, वहीं पर दिसंबर में यूएई पीएनजी के खिलाफ खेलना है। जी हाँ, यूएई पीएनजी के खिलाफ उन्हें जाना है, और दिसंबर में ही ये यूएई पीएनजी वाला ये उनके घर में ही है, नेपाल के घर होम में है, तो फायदा बिल्कुल मिल सकता है। वहीं पर दिसंबर मंथ में, सेम मंथ में पीएनजी जाना है नेपाल को, यूएई और पीएनजी के साथ उनका सामना होगा। वहीं पर नेक्स्ट ईयर फिर फरवरी में नामीबिया स्कॉटलैंड के साथ उन्हें सामना करना है, जो कि काफी बहुत हार्ड सीरीज होगी, लेकिन होम में होगी पर बहुत टफ होगी। बिल्कुल। तो अगर आप देखें अभी का जो विनिंग परसेंटेज है नेपाल का 40%, वो की सबसे लोएस्ट है पीएनजी के बाद, पीएनजी को हटा के जो 6 टीमें हैं उनकी सबसे लोएस्ट विनिंग परसेंटेज नेपाल का है। तो इस विनिंग परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें तो वो 35 तक है, 35 तक पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं इस विनिंग परसेंटेज के हिसाब से। और इसमें हमने इसलिए इंक्लूड किया कि उनके होम मैचेस भी 8 करीब हैं इसमें, तो थोड़ा सा होम एडवांटेज अगर आप इसमें जोड़ दें तो आप अगले 16 में से 9 मैचेस अगर नेपाल जीतने में कामयाब रहती है इस सिचुएशन के साथ जो अभी चल रहा है, तो 35 तक पहुंचेंगे। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन पे आप टॉप 3 में खुद को फिनिश नहीं कर सकते, 35 से काम नहीं चलने वाला, 35 पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि नामीबिया के पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और यूएई के पास भी अच्छे ऑप्शंस हैं कि वो आपसे कम से कम वो वर्स्ट के सिनेरियो में भी आप जिस विनिंग परसेंटेज के हिसाब से 37 से 39 तक पहुंच रहे हैं और आप 35 तक रहेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत नीचे जाएंगे। बेस्ट के सिनेरियो एंड नेपाल के लिए क्या होगा? बिल्कुल बेस्ट के सिनेरियो, सेफ फील करें। जरूर देखिए, टफनेस बहुत ज़्यादा है, तो कहना होगा, क्योंकि अब नेपाल का जिस तरीके से स्ट्रगल चालू है, इसमें इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन फुल है, एक्सपेक्टेशन सबसे हाई है, सारी टीमों से हाई है, लेकिन 16 मैचेस रिमेनिंग है, जिसमें कि 12 मैचेस नेपाल को कम से कम जीतने होंगे बेस्ट के सिनेरियो में टॉप 3 में आने के लिए। 41 पॉइंट ग्रैब होंगे अगर ये सिनेरियो देखा जाए तो। 41 पॉइंट्स के साथ आई थिंक वी थिंक कि वो फिनिश करेंगे, और 16 मैचेस में से 12 लेकिन जीतना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नजर आता है। बिल्कुल क्लियरली है, तो यहाँ पर क्लियर शॉर्ट आउट है, नेपाल को अगर टॉप 3 में पहुंचना है, तीसरे नंबर की वो रेस हासिल करनी है जगह, तो आपको अपने अगले 16 में से मिनिमम 12 मैचेस जीतने होंगे, किसी भी हाल में 11, 10, 9, 9.5 ये नहीं चलेगा, सिर्फ 12 मिनिमम 12 जीतने, ज़्यादा से जितने जीत सकते हैं, तो आप अपने आप को 41 पॉइंट्स के साथ रेस में देंगे। फिर आप सोचेंगे कि ऐसे तो कोई और भी पहुंच सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके मैचेस उन्हीं के साथ होने हैं जो इस रेस में लड़ रहे हैं। स्कॉटलैंड को अगर आप हटा दें फरवरी वाली सीरीज में, उसके बाद आपको उन्हीं के साथ मैचेस खेलने जिन लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इधर जीतते चले जाएंगे, तो वो टीमें खुद ब खुद ही कहीं ना कहीं पीछे होती चली जाएगी, वो सब 37, 36, 38, 39, 33 इन तक दम तोड़ती हुई नजर आएंगे, और आप 40 को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके नामीबिया के खिलाफ भी मैचेस होने हैं। तो ये क्लियरली बात है कि आप 16 में से मिनिमम 12 मैचेस जीतते हैं तो आपका अपने आप को टॉप 3 में देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं है जो अभी का सिनेरियो चल रहा है, लेकिन करना होगा, यही बात है, करना होगा, आपको करना ही होगा अगर आपको टॉप 3 में बने रहना है। तो खैर ये पूरा सिनेरियो है टॉप 3 पहुंचने का, कि अभी जो चल रहा है उस हिसाब से कितना पहुंचेगी टीम और बेस्ट के सिनेरियो में कितना पहुंचेगी। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि टॉप 3 की रेस में अपने आपकी टीम को पहुंचने के लिए क्या कुछ करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, प्लीज एफर्ट करिए, लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा लोग सुन सके और समझ सके कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है रेस में। लेकिन इतना है, रेस ओपन हो गई है, यूएसए, यूएई और नेपाल के रिसेंटली राउंड में डिजास्टर परफॉर्मेंस से रेस पूरी तरह से खुल चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पीएनजी को भी कहना होगा, उन्होंने भी खोल दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।